मन तो बहुत करता है जी पॉडकास्ट देखने का, बट वो एक घंटे की देख ही नहीं जाती। समझ सकता हूँ। छोटी छोटी क्लिप से शुरू करो, चलो शुरू हो जाओ। अभी रिसेंटली ऑफिस में मेरा ब्रांडिंग एजेंसी है खुद की, तो दो इंटर्न्स तो नहीं बोलूंगा, दो एक सीकर्स कि उनको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, उनको लग रहा है कि ट्रेंडिंग है और ये सब, तो बेसिक पूछते हैं कि कहाँ से सीखें। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले सर राजीव मेहता जी से सीखो, उनका यूट्यूब पे जाओ और सीखो। वो सीखते हैं, उन्होंने सीखा, मेरे ऑफिस में बैठ के सीखा। बट प्रॉब्लम क्या आई, उनको मेंटोरशिप में दिक्कत आई। अब उनको बताएगा कौन कि उनका डिजाइन अच्छा है या बुरा है, आगे अब कैसे करें, व्हाट्स नेक्स्ट, उनको वो राइट मेंटोरशिप कैसे मिले, नहीं जैसा कि और स्टार्ट कैसे करें ग्राफिक डिजाइनिंग। कुछ स्टेप्स हैं इसके, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे बताना। देखो इसका जवाब तो आपके सवाल में था कि क्योंकि वो इंटर्न है ना। जब इंटर्न होती है तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर कोई गलत करते हैं तो उनको बताने के लिए, क्योंकि इंटर्नशिप अपने मन से तो करेगा नहीं, खुद के लिए तो बैनर नहीं बनाएगा, जो आपका ऑलरेडी क्लाइंट है उसके लिए बैनर बनाएगा। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप इंटर्नशिप, मैं भी उनको यही बोलता हूँ कि ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने से पहले आप ब्रांडिंग के बारे में थोड़ा पढ़ो कि बेसिकली ब्रांडिंग वर्क कैसे करता है ना। ब्रांडिंग के अगर आपको खत्म हो जाए तो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ो कि कौन सा कलर, कौन सा फॉन्ट्स, कौन सा डिज़ाइन, कौन सा प्लेसमेंट लोगों को दिमाग पर कैसा असर करता है। ये दो बेसिक है ना। ग्राफिक डिजाइनिंग का बेसिक फोटोशॉप और कोरलड्रॉ नहीं है। ग्राफिक डिजाइनिंग का बेसिक है कि सबसे पहला कि भाई ह्यूमन साइकोलॉजी, और दूसरा जो बेसिक है जैसा कि मैंने बताया कि आपको ब्रांडिंग के बारे में पढ़ना है कि ब्रांडिंग कितना अच्छे तरीके से आप समझ पाते हो। ये तो बेसिक है। ये तो बेसिक आपने क्लियर किया तो आपको लाइफ में कभी दिक्कत आएगी नहीं। ये जो आपके इंटर्न को प्रॉब्लम आ रही है कि अब क्या करें, ये समझो वो है कि मतलब आपको एक बिल्डिंग बनानी है और एक लेबर है जिनको बस ईंट जोड़ना आता है और उसने बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। अब वो ईंट जोड़ के बड़ा दीवार तो बना लिया, अब उसका करे क्या, सही बात है ना। तो सेम वो डिजाइन करते करते उन्होंने ग्राफिक तो बना लिया, अब उसका करे क्या, है ना। लेकिन जो आर्किटेक्ट होता है उसको पता होता है कौन सा चीजें कहाँ जानी है, किधर करनी है ना। तो आपको वो बनना है, तो आपको पता होगा कि ईंट कहाँ जोड़नी है, कहाँ पे क्या करना है। तो इसीलिए ये जो आर्किटेक्ट वाला मैंने बताया वो बेसिक है, ब्रांडिंग प्लस ह्यूमन साइकोलॉजी। जब ये चीज़ आपको पता रहेगा तो आपको इजीली पता है कि आपको क्या बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, ये समझ में आ जाएगी। थर्ड नंबर पे आता है कि आप टूल या बाकी सारी चीज़ों, लेकिन फर्स्ट 1 2 है ब्रांडिंग। टूल तो लास्ट में आ रहा है, आप बोल रहे हैं। हाँ, टूल तो लास्ट में ही आता है। जब तक आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है तब तक आप करोगे क्यों, है ना। सबसे और टूल तो हम लाख ढूंढेंगे ना। सबसे मान लो कि आपको दीवार पे पोस्टर लगाना है तो आप पहले जगह देखोगे ना कि हाँ यहाँ लगाना है, इस तरह के पोस्टर यहाँ पे अच्छे लगेंगे, यहाँ रेड लगाना है, ब्लू लगाना है, कौन सा फिल्म लगाना है, तब जाकर हथौड़ा कील ढूंढोगे ना। या पहले हथौड़ा को लोग घूमो, यहाँ लगा देता हूँ, नहीं यहाँ लगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सबसे पहले तो आपको पता करना है कि आपको करना क्या है ना। ये दोनों वही है, एक ब्रांडिंग के बारे में और एक ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में। और इसका इंटरनेट पे अथाह वीडियो है, मतलब इतना वीडियो है कि आप पूरी लाइफ में भी वो नहीं कर पाओगे। बहुत वीडियो है इसके बारे में। वो राइट कीवर्ड्स नहीं मिलते शायद उनको। अब बता दिया तो अब ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ो, ब्रांडिंग पढ़ो। सिंपल गूगल पे जाके सर्च करो कि 10 ह्यूमन साइकोलॉजी फॉर ब्रांडिंग, आ जाएगा। सबके बारे में नाम लिख गया, सबके बारे में रिसर्च करो, एक प्रेजेंटेशन बना लो, उसके अंदर सारा का सारा लिखो कि भाई ये ह्यूमन साइकोलॉजी यहाँ असर करता है, कलर थ्योरी ऐसे वर्क करता है, टाइपोग्राफी ऐसे वर्क करता है। अपना सॉफ्टवेयर बस जब ये इसमें जब कॉन्फिडेंट आ जाएगा ना तो सॉफ्टवेयर अपने आप आपको मन करेगा सीखने का। तो सबसे पहले ह्यूमन साइकोलॉजी, ब्रांडिंग। सबसे पहले ब्रांडिंग सीखो। जब ब्रांडिंग आपको समझ में आ जाए तो ह्यूमन साइकोलॉजी सीखो। अब ब्रांडिंग सीखने में ये तो बातें हम यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी कर रहे हैं यार, ब्रांडिंग सीखो, सीखना बहुत इजी है ना। आप सिंपल गूगल पे जाके सर्च करो कि ब्रांडिंग कैंपेन 2023 या 2022 जब भी करना है ना, उसके बारे में केस स्टडी आएगा। बहुत सारे इंग्लिश में आते हैं, बहुत सारे हिंदी में भी आते हैं, हिंदी में बहुत कम है। चैट जीपीटी में डालोगे उसको हिंदी में कन्वर्ट है ना। उतना भी नहीं आपको करना था, सीधा पेस्ट करो चैट जीपीटी में डालो और बोलो कि मुझे इसे 10 पॉइंट निकाल के दे दो। चैट जीपीटी ने, उसका एआई ने इस केस स्टडी से 10 पॉइंट में दे दो। आपको पूरी आर्टिकल भी नहीं पढ़ना, बस 10 पॉइंट पढ़ना है ना। बस वो 10 पॉइंट में। अब पॉइंटर समझना तो बहुत ईजी है। अब ओवरऑल कॉमन सेंस और स्मार्टनेस तो चाहिए ना सर। वो तो सबको चाहिए, सबको चाहिए, उसमें ग्राफिक डिजाइनर की बात ही नहीं हुई। वो तो बेसिक नॉर्मल को भी चाहिए, है ना। नहीं तो जिंदगी में फिर लोग घुमाते रहेंगे आप टूल के नाम पे। और जब कोरलड्रॉ में पूरा कर लोगे तो बोलोगे यार इलस्ट्रेटर तो हमने किया ही नहीं। यू आर सेइंग टूल सीखना इज नॉट ग्राफिक डिजाइनिंग। आपको लगता है? नहीं मैं तो एक लेमैन के लिए पूछ रहा हूँ सर। हाँ, कुछ मेरे क्वेश्चंस होंगे बीच में, कुछ ऑडियंस के क्वेश्चंस भी हैं इसमें। हाँ, देखो टूल सीखना जरूरी है लेकिन वो ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं है ना। मतलब मान लो कि मैं टूल सीख, मैं मस्ती के लिए सीखता हूँ टूल, तो मैं सीखता हूँ, है ना। अब फोटोशॉप सीख के मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं करनी, मुझे फोटो एडिट करना है
तो क्या कर लोगे आप? मैं ग्राफिक डिजाइन नहीं बनना मुझे। हाँ। तो इसका मतलब फोटोशॉप मैनिपुलेशन में जाना है। हाँ, मैं कुछ और सीख तो अगर मैंने फोटोशॉप सीख लिया तो मैं ग्राफिक डिजाइन जरूरी नहीं ग्राफिक डिजाइन बन गया, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, लेकिन अगर मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी डिजाइन के बारे में सीख लिया, अगर मैंने कलर के बारे में सीख लिया, अगर मैंने ब्रांडिंग के बारे में सीख लिया, तो शायद मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग का तरफ रास्ता मुड़ जाता है।